आनंद वन और एक काशी और एक व्यास काशी, तीनों यहीं का नाम पड़ा हुआ है। और एक बनारस भी है, 4 नाम पड़ा। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शिव की नगरी बनारस। बनारस अपने आध्यात्मिक ज्ञान से हजारों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। गंगा नदी के किनारे बसे 80 से अधिक घाटों की बहती हुई हवा इस आध्यात्मिक शहर से होकर जब गुजरती है, तब हमें इस शहर का परिचय किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं जब बनारस पहुंची तो मेरी मुलाकात इस शहर के एक नाविक से हुई, जिसका पालन पोषण इन्हीं गंगा की लहरों ने किया। बनारस के घाटों की महिमा और उनका इतिहास आज आपको उससे अच्छा और कोई भी नहीं बता सकता है। बनारस के घाटों का नाम किसने रखा और इन नामों के पीछे उसका क्या इतिहास है, आज हम उसी नाविक के मुंह से सुनते हैं। आप किसी का भी नाम रखते हो, बच्चों का कोई नाम रखता है, पंडित बताता है तो उसमें कुछ न कुछ गुण वैसा पाया जाता है, तब लोग नाम रखते हैं कि नहीं। पहले का ऐसा होता था, अब तो मान लो अपना कोई भी कैसे हो लगता है कि नहीं हमारे लड़के का नाम ये रहेगा, लड़की का नाम ये रहेगा, अच्छा लगने के लिए, अपने आप को शोभा देने के लिए, अच्छा लगने के हिसाब से रखते थे। हाँ, और पहले तो ऐसे ही होता था, सब लोग अपना गुण देख करके रखते थे। एक आनंद वन और एक काशी और एक व्यास काशी, तीनों यहीं का नाम पड़ा हुआ है। और एक बनारस भी है, 4 नाम पड़ा हुआ है। टोटल कितने घाट है ये बताइए पहले। यहाँ पे देखिए 84 घाट है। अच्छा। और 2 ठो बनवा दिया है मोदी जी ने, एक नमो घाट और एक नया घाट। उसको लेकर 86 घाट हो गए। वही कौन कौन से घाट पर होता है? आरती होता है, अब इतना यार देखिए बहुत से घाटों पे होता है, जैसे कि यहाँ 80 हुआ, दशाश्वमेध हुआ, गाय घाट हुआ, और इधर देख लीजिए हरिचंद भी होता है। मतलब ऐसे से करके मतलब मान लीजिए 15-16 घाट पे होता है आरती। कहीं पे ज़्यादा भीड़ रहता है, कहीं पे कम, 1 ही 2 लोग करते हैं, कोई 4 करते हैं, कहीं 10 करते हैं, ऐसे ही होता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ का दशाश्वमेध का घाट, वहाँ पे सबसे भव्य आरती होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 80 घाट, उसके बाद ही जो भी है सब है। और वाराणसी का, काशी का सबसे महत्वपूर्ण घाट वही दशाश्वमेध घाट है, सबसे पुराना घाट, सबसे पहला घाट वही है। उसके बाद हरिचंद घाट है, फिर मणिकर्णिका घाट है, फिर 80 है, ऐसे ऐसे करके है। पहले ये सब घाट ऐसे नहीं था। उसके बाद यहाँ पे तो बहुत से काम हुआ, बहुत से सफाई हुआ। और जैसे कि मोदी जी के बनवा दिए कॉरिडोर जो बना दिए, आपको लोग वहाँ जाएंगे तो ऐसे नदी में सीढ़ी जैसा बना हुआ, फर्श जैसा बना हुआ है, वहाँ पे आकर मोदी जी नहाए थे और वहाँ पे आरती किए थे। तो मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, मतलब बहुत ज़्यादा काम किए। ये जो मंदिर टेढ़ा हुआ है, इसमें एक ऋषि मुनि रहा करते थे, और उनका लड़का उनको मतलब कि गाली या फिर बदसलूकी से करके उनको मंदिर से ही निकाल दिया, तो वही श्राप दे दिए। तो यह 16 फीट अंदर धंसा हुआ है मंदिर, उन्हीं के श्राप को, इसीलिए इसको बोलते हैं काशी करवट। और उसके बगल में देखिए ये घाट का नाम है संकटा घाट। यहाँ पे संतोषी माता और संकटा माता के ऊपर में मंदिर है। और उसके बगल में देखिए गंगा महल घाट, यहाँ पे जैसे राम तेरी गंगा मैली पिक्चर हो गई, शूटिंग यहीं पे हुआ था। मंदाकिनी हीरोइन जो थी यहाँ पे डांस की थी सामने में। उसके बाद घाट का नाम है भोसले घाट, ये भोपाल के राजा का बनाया हुआ घाट है। उसके बगल में है गणेश घाट, यहाँ पे गणेश चौथ को सिर्फ साल में 1 ही बार पूजा होता है। लोग लेडीज जितने भी हैं सब लोग यहाँ पे आती हैं पूजा करने के, साल में 1 बार गणेश चौथ के दिन। उसके बगल में देखिए ये है मेहता घाट। 2 भाई थे जो कि उनको कोई लड़का लड़की कोई नहीं था, तो लोग उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, तो सस्ती के ज़माने में 22 लाख रुपये लगा करके अपने नाम से, मेहता नाम से हॉस्पिटल बनवा दिया, अनाथालय, जैसे मतलब अनाथ लोगों के लिए मुफ्त में, मतलब किसी का पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा, मुफ्त में दवा होगी। उसके बगल में देखिए राम घाट, जैसे कि हमने वहाँ भी बताया, राम भगवान जब रावण को मारे तो उनको ब्रह्महत्या लग गया था, तो उनको ऋषि मुनि ने एक बताया कि आप जाओ काशी में जाकर पूरे 84 घाट का यात्रा करो, और काशी विश्वनाथ जो भी है पूरा दर्शन करो, गंगा जी में घूमो, इधर उधर करो, तब जाकर उनका पाप कटा था। और जाते समय उन्होंने केवट, जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग नाव चलाते हैं, वैसे केवट को सीता माता ने अपने कान का झुमकाया और हाथ से राम भगवान ने अंगूठी निकाल कर दिया सोने का। उसके बगल में देखिए पंचगंगा है, यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। 3 नदी आई हैं इलाहाबाद से, गंगा जमुना सरस्वती, और 2 नदी यहाँ पे गुप्त पाई गई हैं, गिरना दुपापा। आप सामने में देखेंगे जो गुंबज जो बना है मंदिर जैसा, नहीं है नीचे छाया जो आदमी बैठा हुआ ऊपर,
वहीं पे 5 देवियों का मंदिर है, मूर्ति है। तीन गंगा जमुना सरस्वती बीच में है और किरनादू बाबा दाएं बाएं हैं। और उसके बगल में देखिए ब्रह्मा घाट है। यहाँ पे बहुत लोग बताते हैं बहुत पहले 12 वर्ष यहाँ पे एक पैर पर खड़ा होकर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। उन्हीं के तपस्या की वजह से गंगा माता और ये 5 नदियाँ यहाँ पे आई हैं, प्रकट हुई हैं। और उसके बगल में देखिए ये जो झाड़ी दिख रही है ना आप, जिससे लाइट लगा हुआ है, ऊपर में बत्ती उत्ती है, झाड़ी दिख रही है ना, ये 2013 और 16 में जब उत्तराखंड का जब बाढ़ आया था, सबसे बड़ी बाढ़, तो ऊपर तक पानी चला गया था। उसके बगल में देखिए जो हाथ जोड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, जैसे उसका फोटो बना हुआ है, उसके वहीं पे लिखा हुआ है बूंदी परकोटा घाट। ये राजस्थान के राजा का बनाया हुआ घाट। और उधर देखिए जहाँ द रिवर स्कूल लिखा हुआ है, और उसके बगल में देखिए एक गुलाबी पिंक कलर है, उधर हल्का क्रीम कलर है। ये दोनों टाटा बिरला का बनाया हुआ है। मतलब ये जो मकान है दोनों टाटा बिरला का बनाया हुआ है। उसके बगल में देखिए है गाय घाट। जो कोई भी जिसको भी गौ हत्या लगा रहता है, पिंडदान करना होता है, या फिर कोई घर में एक्सपायर हो गया उसको पिंडदान करना होता है, काम क्रिया जैसे कि चकला फला जैसे बनवाते हैं लोग ना, काम क्रिया करते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पे गौ माता का मंदिर मूर्ति बना हुआ है, वो सिर्फ एक पत्थर का है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जाकर देख ले, किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे उसका विवरण लिखा गया है। सिर्फ एक पत्थर का है। जो कारीगर बनाया होगा वो कैसे बनाया होगा वही जानता होगा। उसके बगल में त्रिलोचन घाट है। ऊपर में त्रिलोचन महादेव का मंदिर है। जैसे 12 शिवलिंग थे ना, उसी में से एक वहाँ भी है। ऐसे वाराणसी में आप देखेंगे तो हर घर में मंदिर है। आप पूरे वाराणसी घूमते रहेंगे, आपको सालों साल बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इतने यहाँ पे मंदिर है, 72,000 हैं। 72,000। अभी तो अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि हर कोई तो कोई कहाँ पूजा करने लगता है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई पेड़ में ही कोई पिंडी रख दिया तो वहाँ पे पूजा होने लगा। उसके बगल में जो देख रहे पानी टंकी है ना, पानी जो, उसके बगल में है गोला घाट। पहले यहाँ पे राजा महाराजा अपने गोला कबूतर उड़ाया करते थे, हजारों के तादाद में। जैसे जिसका भी ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा कबूतर उड़ करके, उसका बाजी लगता था। वो 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी लगाना चाहे वो लगाता था। तो जो जिसका ऊपर जाता तो वही जीतता था। जैसे एक तरह से जुआ खेलते थे लोग, राजा महाराजा। उसके बगल में है नंदेश्वर घाट। ऊपर में नंदेश्वर भगवान का मंदिर और मूर्ति जैसे बना हुआ है, लोग जाते हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। और घाट भी बना हुआ, देखिए जो जहाँ पे लाइट जल रहा है ना, यही है नंदेश्वर घाट। ये है गोला घाट और नंदेश्वर घाट। उसके बगल में सक्का घाट है। जो कोई पति पत्नी यहाँ पे जाता दर्शन करने, उसका शक दूर हो जाता है। मतलब आपके या फिर सर के बीच में, मतलब कोई भी अगर विवाद ऐसा होगा कि नहीं आप गलत हो, हम गलत हैं, चाहे कुछ भी उनके मन में चाहे आपके मन में, आप वहाँ जाकर के दर्शन कर लीजिए, आपका शक दूर हो जाएगा। हाँ। उसके बगल में जहाँ से आप लोग बैठी हो, उसका नाम है तेलिया नाला घाट। तो पहले यहाँ पे यादव और तेली बहुत तादाद में रहते थे। तो उन लोगों में विवाद होने लगा, तो वहाँ का सरपंच जो था वो बोला कि आप लोग जो भी धंधा करते हो वो ला करके पानी में डालो, जिसका ऊपर आ जाएगा उसी का ये घाट माना जाएगा। तो यादव ने चालाकी में अपना दूध डाल दिया, तो दूध तो पानी में मिल ही जाएगा, उसका क्या पता चलेगा। और जब तेली ने अपना तेल डाला तो उसका तेल ऊपर आ गया, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया तेलिया नाला घाट। जब नाले मतलब सब उसी घाट उसी नाम पे, जैसे आप किसी का भी नाम रखते हो, बच्चों का कोई नाम रखता है, पंडित बताता है, तो उसमें कुछ न कुछ गुण वैसा पाया जाता है, तब लोग नाम रखते हैं कि नहीं। पहले का ऐसा होता था। अब तो मान लो अपना कोई भी कैसे हो लगता है कि नहीं हमारे लड़के का नाम ये रहेगा, लड़की का नाम ये रहेगा, अच्छा लगने के लिए, अपने आप को शोभा देने के लिए, अच्छा लगने के हिसाब से रखते थे। हाँ, और पहले तो ऐसे ही होता था, सब लोग अपना गुण देख करके रखते थे। उसके बगल में देखिए मीर घाट। मीरा भाई के यहाँ पे पहले अनाथालय आश्रम था। जैसे कि जो कोई भी अगर अनाथ है या फिर जो कोई विधवा है, उसके लिए यहाँ पे आश्रम बनाया गया था। यहाँ पे लोग आके अपना खाना पीना सब कुछ, मतलब यहाँ पे उनको मतलब कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता था, पहले था, अभी तो कोई बात नहीं। और उसके बगल में देखिए पशुपतिनाथ, जैसे नेपाल के राजा पशुपतिनाथ थे, उनका मतलब यहाँ पे मंदिर, नेपाली मंदिर बनाया गया है। वो नेपाल के राजा ही थे, वो अपने मतलब अपने देश का अपने यहाँ पे मूर्ति बनवा दी है। जैसे मतलब उनके देश से कोई भी आए यहाँ पे पूजा कर सकता है, जाके देख सकता है। आप भी जा सकते हो, मतलब आपका इच्छा हो तो। और देखिए बगल में देखिए
वो जो शेर वाला दिख रहा है ना, जो लाइट जली हुई है, सबसे बड़ी वाली लाइट, हाँ हाँ। उसके वही देखे कल्लू भंगी का वही मकान है। अच्छा, कौन कल्लू बंगी? वो जो राजा हरिश्चंद्र को कीन लिया था, अच्छा अच्छा। वही कीन करके वहाँ पे लाश जलाने का काम दिया था, उनको नौकरी दिया था, क्योंकि वो अपने लड़के को भी नहीं जला पाए थे। तारा देवी जो थी, उनका लड़का जब उनके लड़कों को जब सांप काट लिया था, एक्सपायर हो गया था, तो आई थी जलाने के लिए, तो वो बोले कि अपने मतलब कर्म से मजबूर हैं, क्योंकि हमें नौकरी वो दिया है राजा ने, मतलब कल्लू भंगी ने, तो हम उसके खिलाफ नहीं कर सकते। बिना पैसा लिए कुछ लिए हम नहीं, अपने लड़के चाहे कोई भी हो, उसके बाद ही कोई भी है। उसके बगल में देखिए है कॉरिडोर, यही मोदी जी बनवाए हैं। देखिए ये जो बीच में जो सीढ़ी जैसा बना हुआ है ना, गोलंबर जैसे बना हुआ ना, यहाँ पे बीच में आकर नहाए तो वहाँ से रास्ता ऐसे बना है आने के लिए। ये देखिए कॉरिडोर, यहाँ पे सुबह भोर में ही मतलब 3 या 4 बजे यहाँ पे गेट खुल जाता है, और दोपहर को 12 बजे बंद रहता है। उसके बाद फिर शाम को खुलता है। यहाँ पे मंदिर है? हाँ, मंदिर रहता है। भगवान विश्वनाथ? हाँ, काशी विश्वनाथ। अच्छा, यहीं से है? यहीं से जाना पड़ेगा काशी विश्वनाथ के लिए? यहाँ से भी जाने का रास्ता है, वहाँ से भी है, पहले यहीं से देखा जाता है। ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना, ये वाला, यहीं से जाने का रास्ता था, पहले यहाँ से था। अब मगर अब ये मोदी जी ने तोड़वा कर इसको, बहुत से घरों तोड़वाया, फिर तोड़वा करके अब ये कॉरिडोर बना दिया। यहाँ से कितना दूर पड़ता है मंदिर विश्वनाथ जी का? मान लीजिए 100 मीटर। हाँ, देखिए उसमें अवैध चीज नहीं जाएगा, मोबाइल हुआ, हाँ, या फिर आपका गुटखा खैनी चाहे जो कुछ भी अवैध चीज, ये सब नहीं जाएगा। सिर्फ आपका पैसा जाएगा, और बड़ा बैग भी, मतलब ये सब जमा करा लेगा। नहीं, यहाँ से जाएगा मगर जमा करा लेगा। यहाँ से जाएंगे तो कहाँ खुलेगा? कॉरिडोर के अंदर? आप लोग अंदर तक सीधे मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। अच्छा, यहाँ का अंतिम संस्कार का आप क्या बता रहे थे? अंतिम संस्कार का 24 घंटे हो सकता है इधर से, अभी रात में भी हो रहा है? 24 घंटा यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। जैसे कि कोई भी मर गया, जैसे दूर है आ रहा है, कोई आने को 10 बज गया, किसी को 12 बज गया, किसी को 11 बजे, किसी को भोर हो गया, कोई पहले आ गया, कोई लेट आया, तो मतलब इसका कोई समय पाबंद नहीं है। मतलब जो जब आएगा, जब उसको कराना होगा तो कराएगा। जिसको जब भी आना आएगा, जब भी कराएगा, वो उसका जला दिया जाएगा लाश, उसका डेड बॉडी जला करके जो भी राख लेना चाहे, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। और उसके बगल में वहीं पे पिंडदान भी होता है, जिसको भी मतलब पिंडदान करना होता है, अस्थियाँ प्रवाहित करना होता है, वो आके वहाँ पंडित, वहाँ पांडवों से मिलता है, अपना प्रवाहित करता है।